गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 2.5 जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। एक सिस्टम है दो चार्जेस का जो 7 माइक्रो कूलाम यानी कि ए पॉइंट पर ये मान लें कि 7 माइक्रो कूलाम और बी पॉइंट पर -2 माइक्रो कूलाम का चार्ज प्लेस्ड है और वो क्या दिया गया है 900 यानी कि एक्स एक्सेस को हम 9 मिलेंगे, वाई और जेड एक्सेस में है तो वो उसका कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस केवल एक्स एक्सेस में ली जाएंगी। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी 9 है ये भी 9 है यानी कि 18 सेंटीमीटर दोनों दूर रखे हुए हैं। हमको पता करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले पार्ट में देखिए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है के यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, चार्ज Q1 इंटू Q2 बाई डिस्टेंस R। तो देखिए बच्चों, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ हो जाएगी। चार्ज 7 माइक्रो कूलाम है तो -6 और Q2 माइनस का है, देखिए तो माइनस यहाँ पर ले लिया जाएगा। 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है, हमने इसको पहले ही मीटर बना लिया। तो देखिए यहाँ से 9 2 जा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 6 कितना मिल करके हो जाएगा 12 और ये 2 ऊपर जाएगा तो 9 यानी कि 7 इंटू 10⁻9 से +2 हो जाएगा 11 और 10⁻6 मिलकर कितना हो जाएगा -12। अब यहाँ -12 और 11 से जब हम कंबाइन करेंगे पावर्स को तो 10⁻−1 बचेगी जिसको हम 0.7 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइड बाई 10 हो जाएगा 10⁻−1 से, तो ये 0.7 जूल बचेगा। ठीक है, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की क्या आ गई 0.7। जब ये प्लेस है यहाँ पर, इसको इनिशियल पोजीशन हम मानेंगे कि इनिशियली यहाँ प्लेस है। ठीक है, अब दूसरा जो बात का पूछता है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनडेफिनिट अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब सेकेंड पार्ट में हमको ये कहता है कि अगर इनको हम प्लेस कर दें, इन्फिनाइट पर ले जाएं, दोनों चार्जेस को इन्फिनाइट पर ले जाएं यानी कि छोड़ दें ऐसे, तो ये छोड़ने के अंदर सेंस कि इसको ले जाएं और इसको ले जाएं, तो दोनों को ले जाने पर कितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए फार्मूला आपने पढ़ा है जो है, जो देखिए समझिए ज़रा बात को कि जैसे मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, ये हमने क्या किया, स्प्रिंग की ये ओरिजिनल पोजीशन है। अगर हमने इसको स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने से हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। और वर्क डन करने का मतलब क्या है, ये स्प्रिंग खींच करके यहाँ तक आ जाएगी। इसका मतलब जो वर्क डन किया गया है वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएगा। हमेशा वर्क डन कहाँ एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे एरो को अगर हम, कोई धनुष है, जैसे धनुष को हम खींचते हैं तीर चलाने के लिए, तो जब हम खींचते हैं तो उसके अंदर क्या भरते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कैसे भरते हैं, जब हम वर्क करते हैं तो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आ जाती है। तो बताने का मतलब ये है कि अगर ये इनिशियल पोजीशन मान ली जाए इसकी, फाइनली हमने कहाँ इसको करना है, इन्फिनिटी पर, तो ये वर्क करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी चेंज का मतलब क्या हुआ, फाइनली ये इन्फिनिटी पर चलेगा और इनिशियली ये पहले से प्लेस थे जहाँ पर थे। फाइनली जब देखिए, अब जब किसी भी चार्ज को इन्फिनाइट पर प्लेस कर देंगे तो वहाँ पर उनके बीच में कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, लिहाजा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। ये थ्योरी में पढ़ा है आपने कि किसी भी चार्ज को अगर हम इन्फिनाइट पर प्लेस कर दें तो वहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी फोर्स काम नहीं करता है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई, माइनस, और माइनस इसके पास पहले से था इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 0.7 जूल आ जाए। यानी इतना वर्क करना पड़ेगा उन दोनों को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि वो क्या थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। क्योंकि प्लस और माइनस अट्रैक्ट कर रहा था तो उनको दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और अगर यही वर्क डन माइनस में आता तो हमको वर्क मिलता, वर्क हम गेन करते। वो तब हो सकता था जब दोनों पॉजिटिव चार्ज होते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो वैसे ही रिपेल कर रहे हैं और जब आप छोड़ देंगे तो वो भाग जाएंगे इन्फिनिटी पर, तो वहाँ वर्क हमको मिलता, लेकिन यहाँ हमको वर्क करना पड़ा है। अब पार्ट सी की बात कर लेते हैं।
सी में कहा गया है कि अगर यही चार्ज मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं, ये हमने एक दोबारा से बना लिया है, ये चार्ज रखा हुआ है ए और ये बी, ठीक है, ये 7 माइक्रोकूलाम का है और ये 2 माइक्रोकूलाम का है, -2 माइक्रोकूलाम। तो अब इस पे गौर करते हैं हम लोग इस फिगर पे। अगर ये दोनों किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखें और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है, A/r², यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी A/r² से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर A की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 5 न्यूटन पर कूलाम, 5 न्यूटन पर कूलाम की मैग्नीट्यूड वहां A की दी गई है। अब A कुछ भी हो सकता है, एक कांस्टेंट वैल्यू मान के चलते हैं। R डिस्टेंस है, जो यहां से डिस्टेंस हम ले रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो कर रही है। एक एग्जांपल समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड दी होती है तो हम वहां पर पोटेंशियल पता कर सकते हैं कि ये चार्ज जो रखे हुए हैं वो कितना पोटेंशियल बना रहे हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, V = E × R, क्योंकि आपने पढ़ा क्या है आपने, E = V/D पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट में, तो V क्या हो जाएगा E × D, ठीक है, यानी D यहाँ क्या है R। अच्छा, और आपने ये भी पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब ये कैसे आया, तो आपने फार्मूला पढ़ा है V = W/Q, तो W क्या हो जाएगा V × Q। V एक प्रकार का क्या है, पोटेंशियल, तो Q × V है, सॉरी यहाँ पर हमने R कह दिया, V है ये, ठीक है। तो W एक प्रकार का वर्क हो गया, वर्क ही एक प्रकार की एनर्जी हो गई, तो हम U को क्या लिख सकते हैं, Q × V, तो यहाँ हमने प्लेस किया हुआ है। अब हमको पता क्या करना है, देखिए पता ये करना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि E × जो पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल है हमारा, वो पोटेंशियल दोनों पॉइंट पर कितना कितना बन रहा है, यानी कि इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना बन रहा है। तो मान लें कि इसको हम मान लें कि A पोजीशन है, A पॉइंट और ये B पॉइंट है। तो सबसे पहले हम देख लें कि A पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बन रहा है, तो VA निकालें। VA जब निकालेंगे तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, E × R, ठीक है, और E की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, A/r² और इंटू R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, A/r हो जाएगा, यानी पोटेंशियल पॉइंट A पर कितना हो जाएगा बच्चों, A/r, ठीक है। अब यहाँ पर A/r A पर पोटेंशियल है, इसी तरह से हम B पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम एनर्जी भी निकालेंगे यहाँ पर कि अगर A पोटेंशियल पर है तो कितना एनर्जी होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो A पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट A पॉइंट। इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिख लिया, और वहाँ पर कितना पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालिए। तो हमने क्या किया, पहले A पॉइंट पर क्या पोटेंशियल एनर्जी बन रही है वो निकाल लिया। तो यहाँ पर अगर हम Q की वैल्यू देखेंगे तो 7 माइक्रोकूलम -6, और पोटेंशियल एट A हम कैसे निकाल सकते हैं, A/r करके। तो इसको हम जरा थोड़ा सा एलोबरेट कर दें, A/r। तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 × 10⁵, और R की वैल्यू कितनी है, तो R देखिए ये यहाँ से ये 9 है और ये भी 9 है, तो ये 9 सेंटीमीटर है। तो 9 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻² मीटर बना लिया। इसको जब सॉल्व करेंगे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, -2 ऊपर जाएगा तो 5 से ऐड हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 10 बचेगा यहाँ पर, ओवरऑल 70 जूल आ जाएगा। A पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 70 जूल है। इसी तरह से हम B पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, VB = UB = Q × VB। अब VB क्या हो जाएगा, वही Q चार्ज और इंटू A/r। अब चार्ज देखिए माइनस का होगा, ध्यान रखें, -2 × 10⁻⁻6, A की वैल्यू 9 × 10⁵, और डिवाइड बाई 9 इंटू डिस्टेंस तो वही रहेगी, हमारी डिस्टेंस तो वही है, तो 10⁻⁻²।
ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा, तो लिहाजा जो इसकी वैल्यू आएगी वो सेम ऐसे ही आ जाएगा 20 जूल। ठीक है, तो बी कितना बना रहा है 20 जूल माइनस का, ए कितना बना रहा है 70 जूल। तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इनकी, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी हमारे हमको होगी कॉन्फ़िगरेशन की यू ए प्लस यू बी और प्लस जो ये पहले से रखे हुए हैं, वर्क करके इनको लाया गया होगा, तो जो पहले से रखे हैं यू ए बी, जो कॉम्बिनेशन पहले से हम लोगों ने देख रखा था, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यू ए की वैल्यू कितनी है 70 प्लस यू बी की वैल्यू कितनी है -20 और यू ए बी जो पहले से हम लोगों ने देखा है तो वो माइनस का 0.7 जूल जो पहले निकाल चुके हैं। अब देखिए दोनों माइनस के हैं, तो ये 70 माइनस 20.7 क्योंकि ये ऐड हो जाएंगे। अब 70 से अगर हम 20.7 माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 49.3 जूल बचेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। गुड बाय बच्चों।